हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजी किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। जैसा कि आप सबको मालूम है, रेगुलर शाम 8:30 बजे हमारी लाइव क्लास होती है, जिसका टाइम हो चुका है। आप सबको पता होगा 3-4 दिनों से थोड़ी क्लासें डिस्टर्ब हो रही थी, क्योंकि मेरा एनटीपीसी का 19 जनवरी को पेपर था। इस कारण थोड़ी सी आपकी क्लासें डिस्टर्बेशन हुई। बाकी आगे से आपकी क्लासें रेगुलर लगने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी मैथमेटिक्स मॉक टेस्ट नंबर 10 रहने वाला है, क्योंकि आपको पता है मॉक टेस्ट करवा रहे हैं, जो कि 1 नवंबर को आर्मी के पेपर हुए थे। उन पेपरों के अभी तक सॉल्यूशन चल रहे हैं, क्योंकि काफी सारे एआरओ के 1 नवंबर 2020 को आर्मी के पेपर हुए थे। उनका आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स का मॉक टेस्ट नंबर 10, जो कि आपको पता है हमने आर्मी टारगेट बैच 2021 के नाम से हम शुरू किया था। अलग अलग सेशन बना रखा, प्ले लिस्ट बना रखी है। तो जीके, जीएस और मैथमेटिक्स और रीजनिंग सारे पार्ट आप कवर कीजिएगा। और जिनका रिलेशन भर्ती का पेपर होने वाला है 28 फरवरी को, उन सब के लिए ये क्लासें बहुत ही शानदार साबित होने वाले। चलिए दोस्तों, ये क्लासें आपके जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, एनए, एसकेटी, टीए सब के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जल्दी से एक बार जितने भी लाइव आ गए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। और क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि भारतीय सेना की तैयारी करने वाले नौजवानों के लिए बिल्कुल फ्री क्लासेज हम प्रोवाइड करते हैं। मैथमेटिक्स मैंने टॉपिक वाइज भी कवर करवा रखी है, तो जरूर देखिएगा, प्ले लिस्ट बना रखी है। चलिए बिना देरी किए सेशन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन आपको दे रखा है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, क्या है? 510 रुपए में 30 संतरे और 75 सेव खरीदे। टोटल राशि कितनी है? 510 रुपए। ये बात तो होगी। आगे क्या है? एक सेव का मूल्य दाम कितना है? 2 रुपए। एक सेव का दाम कितना रुपए? 2 रुपए। और सेव कुल कितने हैं? यहाँ बात करें कुल सेव तो 75, और 75 को हमने किससे गुणा किया? 2 से गुणा किया, तो जो सेवों की राशि है वो आ जाएगी। सेवों के कितने रुपए लगे? तो सेवों के रुपए लगे 150। कितने लगे? 150 रुपए लगाए सेव को, कुल मूल्य। अब बात कर लेते टोटल मूल्य की। बात करें सेव और संतरे के दोनों के मिला के कितने रुपए है? 510 रुपए। कितने रुपए है? 510 रुपए। टोटल राशि कितनी है? 510 रुपए। तो यदि हम 510 में से ये वाली घटा देंगे, 150 घटा देंगे, तो आपको पता है राशि किसकी आने वाली है? जो आपके संतरे हैं उनके आ जाएंगे। सेव वाले घटा देंगे तो किसके आ जाएंगे? संतरों के आ जाएंगे। तो 510 में से 150 घटाया, कितना बचा? आपको पता है 360 बचा। कितना बचा? 360 रुपए है, जो कि आपको पता है संतरों के लगे। संतरे कितने? 30 है, तो 30 का इसमें भाग दे देंगे। 30 का इसमें क्या दे देंगे? भाग देंगे। तो 0 से 0 तो कट गया, और आपको पता है कितनी बार जाने वाला है? 12 बार। तो आपको यही तो कहा है, एक संतरे का दाम बताओ, तो कितना आया? 12 रुपए आया। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? ए बता रहे। बिल्कुल का उत्तर सी। आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 2 आपके स्क्रीन के सामने आगे, जो कि करनी घातांक का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर 2 की घात 3, इस क्वेश्चन को मैं सही तरीके से लिख देता हूं। 2 की घात 3 और इसकी घात आपको कितनी दी है? 2 दिए। अब बराबर क्या दिए? 4 की घात x। 4 की घात x है, ठीक है ना? थोड़ा यहाँ टाइपिंग थोड़ा आपको पता है सही तरीके से टाइप नहीं हुआ, तो आप लिख लीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन है। आपको बताना है, आपको ज्ञात क्या करना है? आपको ज्ञात क्या करना है? 3 की घात x। आपको ज्ञात करना है 3 की घात x। पहले बात कर लेते हैं x की हमें वैल्यू चाहिए, तो सभी विद्यार्थी x की पहले वैल्यू ज्ञात कर लो। तो यहाँ 2 की घात कितनी होगी? 3 दूनी 6, क्योंकि घात के ऊपर घात हो और होल कोष्टक लगा हो तो घातें क्या होती है? आपस में गुणा हो जाती है। तो 2 की घात कितनी हुई? 6 हुई। और आपको पता है 4 का मतलब क्या है? 2 की घात 2 है, और ऊपर x, इसका मतलब 2 की घात 2x। कितना? 2 की घात 2x। अब आपको पता है जब आधार समान आ जाता है तो घातों को हम क्या कर देते हैं? घातों को आपस में बराबर कर देते हैं। तो घातों को आपस में बराबर कर दो। 6 बराबर 2x, इसका मतलब x बराबर कितना है? 6/2। कितना? 6/2 का मतलब कितना है? 6/2 का मतलब आ गया 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अब आपको ज्ञात क्या करना है? इधर देखिएगा, मैं आपको करके बताता हूं। तो ज्ञात आपको करना है 3 की घात x। कितनी? 3 की घात x आपको ज्ञात करना है। तो x की वैल्यू आपके पास 3 आई। तो 3 की घात 3 कितनी होगी? आपको पता है 3 को 3 बार गुणा करना है, तो आपका जवाब आएगा 27। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों का उत्तर सही है। चलिए सभी विद्यार्थी एक बार लाइव चैट में जवाब दीजिएगा। काफी सारे विद्यार्थियों ने जवाब भी दे दिए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 3 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। एकदम ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन 1 नवंबर के पेपर में पूछे गए, और आपको पता है हमारी जो भी ई बुक आती है उससे बाहर आपको पता है लगभग 48-49 क्वेश्चन के आंकड़े सहित मिल जाते हैं। और अब की बार हम टारगेट लेकर चल रहे हैं 50/50 लाने का हमारी ई बुक का। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक भी हमारी ई बुक डाउनलोड नहीं कर रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जरूर डाउनलोड कीजिएगा। इतना शानदार मैटर हमने तैयार किया ताकि एग्जाम में 50 के
50 क्वेश्चन वहीं से आए। तो आपको क्या करना है, 10x प्लस वाई उनको 4 से गुणा करना है। तो 4 से अंदर गुणा करेंगे, आपको पता है 4 को दोनों से गुणा करना पड़ेगा। तो आपको पता है 10 से गुणा किया कितना 40x, और फिर बात कर लेते हैं प्लस 4y। 40x प्लस 4y वाला कौन सा देख लीजिएगा, ये आपका जवाब आएगा। आराम से कर सकते हो बिल्कुल। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी। एकदम ही नॉर्मल सा क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 4 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। एक खिलाड़ी ने लगातार 5 मैचों में कितने 10, 76, 82, 150 और 32 रन बनाए। ये रन आपको क्रमशः दे दिए, उसका औसत रन क्या है, औसत आपको निकालना है। तो औसत क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो इन सब को पहले क्या कर देते हैं, 10 प्लस कितना 76, 10 प्लस 76 प्लस में 82 प्लस में कितना 150 प्लस में 150 और प्लस में कितना करना पड़ेगा 32 करना पड़ेगा, प्लस में 32 और बट्टे में जो कितनी संख्या है 5 संख्या, इसका मतलब 5 का हम भाग दे देंगे। तो इनको आप जोड़ कर देखोगे तो आपका आएगा 350। जोड़ के देख लेना, बाकी आप जोड़ सकते हैं, गुणा भाग जोड़ बाकी अपने आप कर सकते हो। तो बट्टे में कितना 5। अब आप भाग देख के देखो कितनी बार गया 7 बार और 0 यानी 70 आपका जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी। आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए सभी विद्यार्थी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 5 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 5 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, आपको पता होगा। ये क्वेश्चन नोट कर लो पहले। 1 मीटर में सेंटीमीटर कितना होता है, आप सबको पता है 100 सेंटीमीटर होता है। कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो आराम से निकाल लोगे, आराम से सभी विद्यार्थी बताइएगा। आपको दिया 10, तो 10 गुणा क्या करेंगे, 10 गुणा 100 करेंगे। 10 गुणा 100 का मतलब क्या आया, 10 गुणा 100 का मतलब आया 1000। कितना आया, 1000 है। तो 1000 सेंटीमीटर आपका जवाब आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, 1000 सेंटीमीटर वाला बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। बहुत बढ़िया, काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब दे दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 6 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रखा है। इनमें से कौन सा अंक वर्ग संख्या नहीं है, यानी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आपको पता है 4 की बात करें तो ये 2 का वर्ग है, 3 की बात करें ये 9 की बात करें 3 का है, और 16 की बात करें तो कितना का है 4 का है। जबकि 24 आपको पता है पूर्ण वर्ग नहीं है। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी। आराम से कर सकते हो। 24 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी पूरा वर्ग नहीं है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। संख्या आपको देता है निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, तो आप आराम से कर सकते हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 7 आपकी स्क्रीन के सामने आगे क्या दे रखा है, 5000 रुपए की मूल राशि पर 6% की सालाना दर पर 2 साल का साधारण ब्याज आपको बताना है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी आपको बताओ साधारण ब्याज निकाल सकते हो आराम से। तो जल्दी से निकाल लो मूलधन। मूलधन कितना, मूलधन गुणा दर। सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा में 100। ये लगता है आपको पता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी नोट कर लो। ये 2 शून्य से 2 शून्य मैंने काट दिए। 50 गुणा कितना, 50 गुणा 12, तो 12 पॉइंट कितना होता है 60 और 1 शून्य, यानी आपका जवाब आएगा 600 रुपए। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, 600 रुपए वाला बता रहे, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल का उत्तर सी। आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 8 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और एकदम शॉर्टकट आपको बताने की कोशिश करूंगा इस क्वेश्चन को। आपको क्या दे रखा है, 4 मेज और 3 कुर्सी की कीमत, 4 मेज और 3 कुर्सी की कीमत आपको दे दिया। आराम से कर सकते हो, कितनी 2250 रुपए। आगे दिए 3 मेज और 4 कुर्सी की कीमत इतनी है। इस तरह का क्वेश्चन आर्मी पेपर में कई बार आ जाता है और आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो बताओ 2 कुर्सी और 1 मेज की कीमत क्या है। तो आराम से कर सकते हो, जैसे मैं ये क्वेश्चन आपको हल करके बताता हूं बहुत ही आसान तरीके से। पहले बात तो एक तरीका तो ये बनता है, आपको पता होना चाहिए मेज की कीमत हम कितनी मान लेते हैं। मेज की कीमत में मान लेता हूं एक्स। मेज, एक मेज की कीमत कितनी है, एक्स है। कितनी मान लेते हैं, एक्स है। और एक हम बात कर लेते हैं कुर्सी की कीमत कितनी है, एक कुर्सी की कीमत हम मान लेते हैं वाई। एक कुर्सी की कीमत कितनी मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। पहले बात तो ये, इतना आप समझो, एक्स और वाई हमने मान लिया। अब इनकी समीकरण क्या बनेगी, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन बन जाता है। 4 मेज का मूल्य कितना हो जाएगा, 4x। कितना होगा, 4x होगा बिल्कुल। और बात कर लेते हैं फिर कितना, 3y। 3y बराबर आपको कितना दिया है, 2250 रुपए। कितना दिया, 2250 रुपए दिया। पहले बात तो ये समझो आराम से। और बात कर लेते हैं 2 नंबर। तो 2 नंबर आपको पता है क्या दिया है, 3x रखेंगे क्योंकि 3 आपकी क्या दे रखी है, मेज है। 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y आपको कितना दिया,
4y बराबर आपको दे दिया है, ये दिया है 1950 रुपये। तो पहले बात तो इस समीकरण को हल करने के आपके पास दो रास्ते हैं, मैं आपको आसान बताऊंगा। एक तरीका तो ये है कि आपको पता है x का गुणांक सेम कर लो या y का गुणांक सेम करके आपको पता है या तो ऊपर वाली को 3 से गुणा कर दो या नीचे वाली ऊपर वाली को 3 से और नीचे वाली को 4 से गुणा करके आपको पता है x का गुणांक सेम आ जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हो। या एकदम बेसिक से बताऊं तो आपको पता है पहले एक तरीका मैं और बता देता हूं आपको। यदि हम बात करें तो ये 1 नंबर समीकरण मान लेते हैं, ये हमने क्या मानी 1 नंबर, हालांकि थोड़ी सी जगह कम है, आपको पता है आंकड़े थोड़े बड़े हैं तो काटने पीटने में थोड़ी सी आपको परेशानी होगी, बाकी मैं हल करके बता देता हूं। तो 1 नंबर में से हम 2 नंबर समीकरण घटा देते हैं, तो आप घटाओगे आराम से, घटा कर देखो सभी विद्यार्थी, तो जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो आप घटाओगे, यहां घटाकर देखो जल्दी से, तो आपको पता कितना बचेगा, जल्दी से हम कर लेते हैं, यहां भी माइनस का चिन्ह कर देते हैं। 4x में से आपको पता है 3x गया, कितना बचा, 4x में से 3x गया, x बचा। और यहां बात कर लेते हैं माइनस का y, x माइनस वाई बराबर आपका कितना आएगा, x माइनस वाई की बात करें तो यह आएगा, आप घटाकर देख लो जल्दी से कितना आता है, तो यह आपका आएगा 300। तो x और y का अंतर कितने का आ गया, 300 का आ गया। एक तरीका ये हुआ, x और y का अंतर आ गया, यानी दोनों की जो मेज और कुर्सी है उनके मूल्यों का अंतर आपका कितना है, 300 रुपये आ गया। अब x माइनस वाई आ गया, अब x प्लस वाई ज्ञात करने की हम कोशिश करते हैं। इस समीकरण को हम नाम दे देते 3 नंबर। बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं, एक बार देखना, 3 नंबर। फिर बात कर लेते, यदि हम बात करते हैं 1 नंबर और 2 नंबर को ऐड करते हैं, यानी 1 नंबर और 2 नंबर समीकरण दोनों को जोड़ते हैं, तो आपको पता है 7x कितना, 7x प्लस 7y, जोड़ के देखो आपको पता है 4 और 3 7 और 7 यहाँ होगा, 7x प्लस 7y बराबर, ये जोड़ोगे आप कितना आएगा, ये आएगा आपका 4200। कितना आएगा, 4200। अब आपको पता है यहाँ 7 कॉमन लेके उधर भाग देंगे तो x प्लस वाई आ गया। अब यहां से आपका क्वेश्चन देखो कितना आसान हो गया, x प्लस वाई आपका कितना आया, आप 7 का भाग दोगे कितना आएगा, 600। यह आपका सवाल यहां से हल होना शुरू हो जाता है। जिस विद्यार्थी ने इतना दिमाग लगा लिया था, ये समीकरण नंबर मैं कितना देता हूं, 4 नंबर। अब 3 नंबर और 4 नंबर समीकरण को थोड़ा सा देखो, हालांकि मैं आपको पता है समझाने की कोशिश कर रहा हूं तभी टाइम लग रहा है, यदि आप थोड़ा सा समझ जाओगे क्वेश्चन कोई गलत नहीं होने वाला है। तो यदि 3 नंबर और 4 नंबर को एक बार जोड़ते और एक बार क्या कर देते, घटाते हैं, तो आपको पता है एक्स और वाई की आपकी वैल्यू आ जाएगी। एक्स और वाई की वैल्यू कितनी आती है मैं बता देता हूं आपको। एक्स बराबर कितना आएगा, x बराबर आपका आएगा, 1 मिनट थोड़ा सा क्योंकि थोड़ी जगह कम है तो आप भी समझ पा रहे हो, x बराबर आपका आएगा, वैल्यू निकाल कर देखना थोड़ा सा आप, क्योंकि आपको पता है दोनों समीकरणों को हम जोड़ेंगे तो y कट गया और आपको पता है 2x बराबर आएगा कितना, 900। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 450। कितनी आएगी, 450 आएगी, ये आप बात नोट करो। और यदि हमें ज्ञात करना y की वैल्यू, तो 4 नंबर में से 3 नंबर समीकरण घटाएंगे तो y आपको पता है जुड़ेगा 2y हुआ, और आपको पता है कितना, 600 में से 300 गया 150। y बराबर कितना आएगा, y बराबर आएगा कितना, जल्दी से कर लो, 150 आएगा शायद तक। तो ये आ गया x और y की वैल्यू। पहले बात तो ये नोट कर लो, ये मूल्य आ गया, जो भी आपकी मेज और कुर्सी है उनका मूल्य आ गया। x बराबर आया 450 और y बराबर आ गया 150। थोड़ी जगह कम है, फिर कह देता हूं सभी विद्यार्थियों को। अब आपको क्या कहे, 2 कुर्सी और 1 मेज का मूल्य, 2 कुर्सी का मतलब 2x प्लस 1y, 2x यानी हम बात कर लेते हैं, जल्दी से कर लो, x को दुगुना करो, आपको पता कितना आएगा, ये आएगा 900। ये देख लो कितना आ रहा है, जो भी आ रहा है एक बार आराम से कर लो। तो आपको पता है किसको दुगुना करना है, x को दुगुना करना है या y को, एक बार देख लो जल्दी से सभी विद्यार्थी। 2x बराबर x बराबर डबल करो तो 900 और 900 150 कितना हो जाएगा आपका, 900 और 150। थोड़ा सा आप कर लो, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं, x और y वैल्यू तो सही निकालिए ना। 2x बराबर आपका कितना है, 900, यानी x बराबर आ गया 450। x बराबर कितना है, 450। अब आपको क्या निकालना, 2 कुर्सी, यहाँ थोड़ा उल्टा रखेगा, बिल्कुल सही, आपने थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 2 कुर्सी है, 2 कुर्सी का मतलब 2 y है। कुर्सी आपको पता है यहाँ 2 नंबर, हमने कुर्सी का मूल्य कितना y माना था, थोड़ा यहाँ गलती कर दी तभी आपको पता है मैच नहीं हो रहा था। तो 2y का मतलब 150 का डबल किया 300, और 300 450 रुपये कितना हो जाता है, 750 हो जाता है। कि बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। थोड़ा सा मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी थी, बाकी आप आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको 2y प्लस 1x निकालना है, क्योंकि मैंने यहाँ सोचा यहाँ मेज दे रखी है, कुर्सी दे रखी है, ठीक है, तो आराम से कर लोगे। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 9 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 9 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। 1140 का 170% कितना होगा, तो आपको पता है 1140 लिखा है और गुणा में कितना लिखते हैं, 170 हम बात कर लेते हैं 170%, यानी हटाया बट्टे में क्या लगेगा, 100 लगेगा। तो जल्दी से ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो आपस में, और फिर बात कर लेते हैं 17 गुणा 114। तो इनको आपको गुणा करके देखना पड़ेगा, कितना आएगा, 2938 आएगा, 1938 आएगा, सॉरी कितना आएगा, 1938 आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर से, आराम से कर लोगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था।
चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 10 आपकी स्क्रीन के सामने आगे संपूरक कोण का योग होता है। तो आपको पता है यदि θ1 प्लस θ2 दो ऐसे कोण जिनका योग कितना हो, जिनका योग हम बात कर लेते हैं 180 डिग्री हो, वो क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण कहलाते हैं। वो कौन से कोण कहलाते हैं? संपूरक कोण कहलाते हैं। और θ1 प्लस θ2 एक नोट और कर लो, यदि 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो तो ऐसे कोण कौन से कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। ये मैंने कई बार आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास के दौरान बताया, तो आराम से कर सकते हो। आपको क्या संपूरक कोणों का योग होता है। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर पूरक की बात करता है, तो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 11 आपके स्क्रीन के सामने आ गए, आपको जोड़ करना है। 11/50 कितना दिया? 11/50 प्लस कितना? 7/25 बराबर क्या होगा? तो पहले बात कर लेते हैं, एलसीएम आपका कितना आएगा? 50 आएगा। और 50 में 50 का भाग एक बार, 11 प्लस में कितना? 14, 11 और 14 कितना हो जाएगा? आपको पता है 5 और कितना 2, 25/2 कितना? 25/50 यानी आपका कितनी बार कटेगा? 1/2। आपका जवाब आएगा जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? ये बता रहे, बिल्कुल का उत्तर से आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 12 आपकी स्क्रीन के सामने आगे, जो कि एमडीएच पर आधारित है। 10 आदमी एक काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, तो 15 आदमी उस काम को कितने 15 दिन में करने के लिए, उस काम को करने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी? तो आपको पता है एमडीएच लगा दो, 10 गुणा आपको क्या 10 गुणा 30 दिया है, और एमडीएच लगा देते हैं। आपको आदमियों की संख्या एम निकालना है, और डी आपको दे रखा है, डी कितना? 15 दिन। तो जल्दी से कर दो, ये 15 से काट दो, कितनी बार कटेगा? 2 बार। और 10 गुणा 2 का एम बराबर कितना आएगा? 10 गुणा 2 यानी 20। बिल्कुल जो 20 आदमी बता रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सी है। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? सी राइट होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 13 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। पहले तो इस क्वेश्चन को मैं सही लिख देता हूं, क्योंकि टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक है। तो 2 की घात n-1 कितनी? 2 की घात n-1 और प्लस में कितना? 2 की घात n+1, यही तो दे रखा है n+1 बराबर आपको कितना दिया है? आपको दिया है 320। अब आपको n की वैल्यू चाहिए, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन बन जाता है यदि इसको करते हो आप। तो इसको मैं लिख देता हूं 2 की घात n/2, क्योंकि घात माइनस में, इसका मतलब बट्टे में आएगा। और आगे बात कर लेते हैं 2 की घात, हम बात कर लेते हैं n गुणा 2, क्योंकि आपको पता है ये तो प्लस में है तो गुणा में आएगा। अब आपको पता है यहाँ 320 दे दिया, बिल्कुल हम कर देते हैं आराम से इस क्वेश्चन को हल। अब यदि हम बात करें 2 की घात n दोनों में, तो 2 की घात n हम क्या ले लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। 2 की घात हमने कॉमन लिया n, तो बचा क्या? 1/2 प्लस कितना? 1/2 प्लस 2, और फिर बात कर लेते हैं कितना? 320। तो इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं, आराम से कर लो जल्दी से सभी विद्यार्थी। यानी 2 की घात n तो अपनी जगह पड़ी है, 2 की घात n हमने रख दी, और 1/2 प्लस 2 यानी आपका कितना होगा? 5/2 कितना? 5/2 बराबर कितना दिया है? 5/2 बराबर आपको दिया 320। तो इनको आप जल्दी से हल कर लो, काट पीट करके, जो भी 5 से कट रहा है। तो 5 से ये कितनी बार कटेगा? जल्दी से काट दो, देखते हैं कितनी बार कटता है। तो 5 से ये कटेगा, देखो 6 बार और 64 बार, और 64 को 2 से गुणा किया, कितना आपका आएगा? 2 की घात, किधर लिखूं मैं? यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा एक लिख के सार के लिख देता हूँ। 2 की घात n बराबर कितना? 2 की घात n बराबर आपको पता है कितना आएगा? 2 से गुणा कर देंगे किसको? 64 को, तो 128 कितना? 128 ना, बिल्कुल। तो n की घात कितनी? 128 होती है। तो आपको पता है 2 की घात कितनी करे कि 128 आ जाए? तो आपको पता है n बराबर कितना होना चाहिए? जल्दी से बताएगा। तो n बराबर आपका होगा, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? 7 बता रहे ना, n बराबर 7 रखेंगे तो आपको पता है कितना आएगा? 128 आएगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी। आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 14 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, क्या दे रखा है? यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल आपको दे दिया है, तो आपको क्या निकालना है? इसकी त्रिज्या क्या है? क्षेत्रफल होता है πr²। क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। इसकी वैल्यू दी है 75/46। बिल्कुल आराम से कर लो। और आपको पता है यहाँ हमने लिखा 22/7, 1 मिनट थोड़ा सा 22/7 लिखते हैं, और बट्टे में कितना? बट्टे में 7 लिख दिया, और r² बराबर आपका कितना? यह है जो 7546। आप जल्दी से इसको काट पीट करके हल करो, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको पता है यदि हम करें 22 से काट दो इसको, किस से काट दो? 22 से डायरेक्टली काट दो, 3 बार कटेगा, पहले 22 66, फिर बाद 4 और फिर 3 बार 343। तो आपको पता है r² बराबर, यदि हम बात करें r² बराबर 343 गुणा में 7, 343 गुणा में 7 करेंगे, क्योंकि आपको पता है 7 इधर भाग में था, इधर गुणा में आ गया। r² बराबर हम बात कर लेते हैं, तो कितने 7 आएंगे? आपके 7 आएंगे, क्योंकि
343 का मतलब 3 साते और फिर एक 7 और, इसका मतलब हम बात कर लेते हैं स्क्वायर हटाएंगे, दो दो के जोड़े बनेंगे तो 7 गुणा में 7 यानी आपका आर वैल्यू आ जाएगी, आर बराबर आएगी 7 गुणा में 7। 7 गुणा में 7 का मतलब क्या हो गया 49 हो गया। आर की वैल्यू आएगी आपकी 49, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन नंबर ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी। आज की क्लास बहुत ही शानदार आपको लग रही होगी क्योंकि सारे क्वेश्चन 1 नवंबर के आर्मी के पेपर में पूछे गए, तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन सारे आसान है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 15 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। इस क्वेश्चन का सभी विद्यार्थियों को जवाब देने की कोशिश करना है। वह संख्या ज्ञात करे इस श्रृंखला में संबंधित नहीं है। थोड़ी श्रृंखला में लिख देता हूं, यहाँ थोड़ा टाइप नहीं किए गए। 6 है, 9 है, 15 है, फिर बात कर लेते 21 है, फिर बात कर लेते 24 है, फिर बात कर लेते 28 है और फिर बात कर लेते 30 है। क्योंकि यहाँ टाइपिंग करना शायद तक भूल गए तो ये श्रृंखला लिख लो पहले। तो ये श्रृंखला भी आपके 1 नवंबर के पेपर में पूछी गई थी, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसमें कौन सा श्रृंखला में जो दे रखा है वो गलत है, ये आपको कमेंट करके बताना है। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। ये थी दोस्तों आज की क्लास, कैसी लगी जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जिन्होंने भी हमारी ई बुक जो नई 1 जनवरी को लॉन्च हुई थी नई कर रखी, जल्दी कीजिएगा। और जिनका रिलेशन भर्ती का पेपर है उनके लिए तो बहुत ही शानदार साबित होने वाली है। चलिए दोस्तों आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में लाइक कीजिए और साथ में जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पर आया था चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो ताकि जब भी हम लाइव क्लास ले तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।